नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चर्चा है, जिसमें हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आप कई बार इस कार्यक्रम को गांव की गुहार सुनो सरकार के नाम से भी देखते हैं। चर्चा है में हम विभिन्न बिंदुओं, घटनाओं, खबरों पर जो सामयिक तौर पर चर्चा में है उन पर अपने विचार वो करते हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमें बड़े खुशी की बात है कि हमारे साथ मंदिर हौसा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुर्रे, जो प्रिंट मीडिया के बहुत सारे समाचार पत्रों से जुड़े हैं, हमारे साथ हाजिर हैं। बहुत सारे मुद्दों पे उनकी मैं बेबाक राय भी लेना चाहूंगा, लेकिन हम शुरू करते हैं चर्चा को एक ऐसी खबर से कि भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि आकिब पहली बार भारतीय सीनियर टेस्ट टीम का हिस्सा बने हैं और कश्मीर घाटी से टेस्ट टीम में जगह बनने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आकिब नबी का चयन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में लगातार किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम है। रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 17 पारियों में 60 विकेट झटक कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी रफ्तार, स्विंग और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से फिट नहीं हो सके। मेडिकल टीम की सलाह पर उन्हें आराम दिया गया है ताकि वे जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर टीम में वापसी कर सके। अब सभी की निगाहें 15 अगस्त से शुरू होने वाली भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज पर होगी, जहां युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा मौका होगा। क्रिकेट प्रशिक्षकों को उम्मीद है कि घरेलू क्रिकेट की तरह वह भारतीय टीम के लिए भी यादगार प्रदर्शन कर अपनी नई पहचान बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खेल जगत से जुड़ी एक और खबर है, लेकिन थोड़ी सी गंभीर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय महासंघ के कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनीत तोमर को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है। साथ ही गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। 2023 के इस मामले में जब कई महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। इनमें एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ था, लेकिन शिकायतकर्ता नाबालिग द्वारा अपना बयान वापस लेने के बाद वो मामला बंद हो गया। इस फैसले के बाद जो कल आया है, प्रमुख शिकायतकर्ता विनेश फोगाट, जो बहुत बड़ी पहलवान, ने कहा कि सभी महिला पहलवान द्वारा निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शुरुआत से ही पूरा तंत्र और व्यवस्था आरोपियों को बचाने में लगी थी, लेकिन वे न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। फैसले के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो पूर्व भाजपा के सांसद है, कहा कि उन्होंने पहले दिन से खुद को निर्दोष बताया था और अदालत के फैसले ने उनकी बात को सच्ची साबित कर दिया। न्यायपालिका पर उन्हें पूरा विश्वास था और अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया। फिलहाल इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में अपील किए जाने की घोषणा के बाद इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है। मेरे साथ सुरेश कुर्रे जी हैं। सुरेश कुर्रे जी, मैं आपसे इस मामले में ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा सांसद जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, एक राजनीतिक व्यक्ति, और उनके साथी विनोद तोमर, वो अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी थे, और जिसके कारण ये पूरे के पूरी गफलत और ये पूरे के पूरे पहलवानों के, खासतौर पर महिला पहलवानों के तरफ से आरोप लगाए गए। मैं एक थोड़ा सा निजी विचार के तौर पे ये सुरेश जानना चाहूंगा कि क्या राजनीतिक लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या राजनीतिक लोगों को
क्या सांसद या किसी भी दूसरे विधायक मंत्री को खेल महासंघ या किसी भी खेल के महासंघ से जुड़ना चाहिए क्या? देखिए, सांसद बृजभूषण जी एक बड़ा नाम है। भारतीय जनता पार्टी में लंबा समय तक सांसद के पद में रहे हैं और कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष लंबा समय से रहे हैं। निश्चित रूप से उनका कार्यकाल काफ़ी विवादों में रहा है। कई खिलाड़ियों द्वारा उन पर आरोप प्रतिरोप लगाते रहे। अब देखो, न्यायालय जो निर्णय लेते हैं उसको तो सभी को मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो निर्णय दिया वो साक्ष्य का अभाव हो या जो सत्य है उस पर निर्णय दिया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा आपने। अगर इसके खिलाफ शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में अपील करते हैं तो फिर से एक न्यायालय में ये मामला जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते खेलों में एक और बात हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। मेरे साथ सुरेश कुर्रे जी भी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को अब एएसआई से सीधा डीएसपी बनाया जाएगा। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी उपलब्धि पर सम्मान स्वरूप उन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देकर डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सम्मान राशि जो हमें सूत्रों से पता चला है कि करीब करीब 30 लाख है, वो देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सम्मान केवल एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि प्रदेश की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर सके। उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना सरकार की खेल नीति का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर उन्होंने साबित किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सीमित संसाधन और कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। पूरे प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास किया कि ज्ञानेश्वरी की सफलता से प्रदेश के अन्य खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे और भविष्य में अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएंगे। सुरेश कुर्रे जी, आपने तो ये पूरी समाचार बनाया भी है, पढ़ा भी है और हमारे लिए और आपके लिए भी एक गर्व की बात है कि ज्ञानेश्वरी यादव जी ने रजत पदक जीता है। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या बोलते हैं अपना सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में और छत्तीसगढ़ की पहली महिला है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में या राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। निश्चित रूप से एक गर्व की बात है। ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने प्रदेश का नाम प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया और वो बिल्कुल सम्मान के पात्र है और उसके हिसाब से बिल्कुल प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक गौरव की बात है। इससे हमारे आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगा और निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में लोगों को लगातार प्रेरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे गांव गली में को खेल खेलने वाले बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उसको अवसर मिल सके और अपने प्रतिभा के अनुरूप वो खेल का प्रदर्शन कर सके। सुरेश जी, मैं आपसे एक बात और थोड़ी बेबाकी से पूछना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी भी जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, खैर ज्ञानेश्वरी यादव को तो सरकार ने आउट ऑफ टर्न जाके प्रमोशन दिया, लेकिन बहुत से खिलाड़ियों को अभी भी सरकार ने स्थायी नौकरी नहीं दी है। आपका क्या कहना? आप क्या सोचते हैं? क्या इन्हें स्थायी नौकरी देना चाहिए? क्या इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए? क्या इनको नियुक्तियां होनी चाहिए जिससे वो बिल्कुल बिंदास होकर खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके? निश्चित है सर, प्रतिभा को उसके अनुरूप उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद उनका भविष्य फिर अध्ययन में रुक जाता है, उनको अवसर नहीं मिल पाता। और निश्चित रूप से अभी भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में अभी तक कई खिलाड़ियों को उनको नौकरी नहीं मिल पाया है, उनके जीविका का कोई निश्चित साधन नहीं बन पाया है। हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात हमारे प्रदेश का, लेकिन उनको एक निश्चित उनको व्यवसाय की उनको निश्चित ही एक नौकरी दिया जाना चाहिए, उनका जीविका का साधन बनाना चाहिए, जिससे
नए जनरेशन, नए पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके और खेल के प्रति उसका समर्पण भाव हमेशा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बड़े अच्छी बात कही आपने। एक और मामला है जिसमें आपके बेबाक टिप्पणियों की जरूरत पड़ेगी आगे। प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे की रफ्तार सवालों के घेरे में है। तहसील कार्यालयों से लेकर कलेक्टर तक के राजस्व न्यायालय तक लाखों लोग वर्षों से अपने मामलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर जगह ये बात है सुरेश जी। जी जी, हर जगह समस्या है, ये परेशानी तो हर जगह है। बहुत से मामले लंबित हैं, आप भी फेस करते होंगे बहुत से मामले ऐसे। मैं आगे बढ़ता हूँ। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि विवाद जैसे मामलों में सुनवाई लगातार टलने से आम नागरिकों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश भर में राजस्व विभाग के, सुरेश जी ध्यान दीजिएगा, 1 लाख से अधिक प्रकरण लंबित है। अकेले रायपुर जिले में ही 4,500 से ज्यादा मामले लंबित है। बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, महासमुंद, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम, कांकेर और जांजगीर चांपा जैसे जिलों में भी हजारों प्रकरण निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जो 2 से 5 साल ही नहीं बल्कि 10 साल से भी अधिक वक्त से लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी, दस्तावेजों के सत्यापन में देरी, सीमांकन रिपोर्ट समय पर नहीं मिलना, एक ही भूमि पर कई दावेदारों का होना और बार बार तारीख बढ़ने जैसी वजहों से मामलों का निपटारा प्रभावित हो रहा है। कई पुराने मामलों में पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है या जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे सुनवाई और अधिक लंबी खींच जाती है। हालांकि विभाग का दावा है कि लंबित मामलों के निराकरण के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता देकर निपटाया जा रहा है।